ये आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हैं जिनको सभापति के नाम से सब लोग जानते हैं, लेकिन नगर निगम में सभापति एक ही होता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। बाकी जो हैं वो विभागों के प्रभारी या अध्यक्ष माने जाते हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि सभापति कितना शक्तिशाली होता है और कितना प्रमुख पद होता है। उनकी अवमानना या उनका अपमान जो है पूरे उनके मतदाता क्षेत्र के अपमान माना जाता है। उन परिस्थितियों में नगर निगम में जो सेवाएं दे रही है उनसे हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वे बताएं कि नगर विकास ठेकेदारों का जो पेमेंट है लगातार रुक रहा है। जब ठेकेदारों की साख खतरे में पड़ जाएगी, उनको लोहा सीमेंट वाले उधार नहीं देंगे, लेबर लोग उनके घर में जाके नारे लगाएंगे, उन स्थितियों में नगर निगम की क्या छवि बनेगी, क्या तस्वीर बनेगी, जनता के पास क्या संदेश जाएगा? सबसे पहले तो टॉप मीडिया भारत की न्यूज़ चैनल को मैं बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और आप बोल रहे हो ठेकेदार की बात, तो वो हमारे नगर निगम से पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, उसका भी मतलब देख रहे हैं कि उसका व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन पब्लिक के बीच में लगातार इस तरह का संदेश जा रहे हैं कि नगर निगम दिवालिया हो रही है। उसके साथ साथ लोग सरकार पर भी ब्लेम लगा रहे हैं, हो सकता है राज्य सरकार ही दिवालिया हो, उसकी वजह से यहाँ पैसा नहीं आ रहा है। जबकि हमारी जानकारी है कि पैसा बराबर आ रहा है, तो फिर ये पेमेंट क्यों रुक रहे हो? पेमेंट रुकेगा तो विकास रुक जाएगा, विकास रुकेगा तो आपको तो फिर लोगों की आलोचना सहना पड़ेगा। नहीं, बराबर सरकार, राज्य सरकार तो पूरी बराबरी अपना पेमेंट डाल रहे हैं और यहाँ नगर निगम से भी ठेकेदारों को दे रहे हैं पेमेंट। और हमारी जो काम है, जो दिए हैं, रोड नाली पानी जो भी है, वो तो काम चल ही रहा है ठेकेदारों से। और जहाँ तक पेमेंट रुका हुआ है हम उसका भी व्यवस्था करेंगे, उसका पेमेंट भी जल्दी करवाएंगे। अधिकारी कर्मचारी जो है वो मनमानी कर रहे हैं, अपनी मर्जी का कर रहे हैं। जो काम उनको करना चाहिए, जनसेवकों की बात नहीं मान रहे हैं, असहयोग कर रहे हैं, उदासीनता बरत रहे हैं। इस तरह के आरोप भी नगर निगम पे लग रहे हैं। और आपके रहते ये सब चीज़ें अगर हो रही हैं तो किस तरह का फिर ये अर्थ निकाला जाए इसका? जहाँ तक अधिकारी कर्मचारी की बात है तो उसको तो हम जैसा बोलते हैं वैसा ही करेंगे। और कुछ है यहाँ पे जो बात नहीं सुनते हैं, लेकिन उसका भी व्यवस्था किए हैं। जी, ये शहर की सड़कों की हालत आपको पता है, इतनी दयनीय है। नालियाँ जो है बरसात के मौसम में बन रही है। ऐसा प्रदेश के किसी नगर निगम में शायद नहीं होता जो धमतरी नगर निगम में हो रहा है। तो ये जो नाली क्लियर करने का काम है, कचरा हटाने का काम है, ये बरसात के 2 महीना पहले होना चाहिए कि प्यास लगे तब कुआं खोदो की तर्ज पर बरसात में होना चाहिए? ऐसा नहीं है, ये नाली वाला 2 महीने पहले ही हो गया था। लेकिन जलकुंभी ऐसा है कि जहाँ मतलब बारिश ज़्यादा होता है और पानी की बहाव ज़्यादा होता है तो जलकुंभी आप आने लग जाता है। तो उसको समय से साफ़ करें या वही समय साफ़ करें, वो तो जलकुंभी आना तय है और साफ़ होता रहता है। जी, आपके कुछ विवाद को लेके बहुत समय तक, मतलब 1 महीने तक, 1.5 महीने तक ये चर्चा चलती रही कि सभापति कौशल्या देवांगन बहुत नाराज़ चल रही है अधिकारियों से, नेताओं से। लेकिन आपके शिकायत पत्र को हमने अध्ययन किया है, कहीं भी आपने व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया है, सिर्फ ये लगाया कि अधिकारी और कुछ लोग असहयोग करते हैं। तो इसमें सच्चाई क्या है? क्योंकि नाम आपने लिया नहीं, तो उस स्थिति में लोग अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं कि कौन दोषी है, कौन सच्चा है और कौन झूठा है। आप नगर निगम की बात करें, मैं कुछ कहना नहीं चाहती। हम लोग का संबंध तो एकदम परिवार जैसे है। नगर निगम की जितने भी सदस्य हैं, हमारे पार्षद हैं, सभी परिवार के जैसे रहते हैं। और कुछ टूटी फूटी बातें हो जाती हैं, ये तो आपस की बात है। हम सब एक जैसे रहते हैं, कभी बातचीत में थोड़ा उतार चढ़ाव होते रहता है। तो ये माने कि उस विषय का पटाक्षेप हो गया, समाप्त हो गया? ये माने कि विषय समाप्त हो गया? ये विषय जिंदा है? तो मैं बाद में बताऊंगी आपको। अच्छा, चलिए, एक जरूरी समाचार आप दे दीजिए, आप जरूरी बात बता दीजिए। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर में रुद्री है, उस रुद्री बस्ती का और जल संसाधन विभाग का, सिंचाई विभाग का पूरा गंदा पानी नाले से होते हुए महानदी मुख्य नहर में गिरता है। और वहाँ से ठीक आधा किलोमीटर दूरी पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जहाँ वो टट्टी पेशाब का पानी छन के धमतरी आता है। तो क्या वो छान जो है, वो जो छन्नी है, ट्रीटमेंट प्लांट है, क्या 100% ट्रीट होता होगा? डॉक्टरों की राय है कि उसमें प्रदूषण पाया जाता है और वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
आपकी जानकारी में ये विषय आने के बाद आपका क्या प्रयास होगा? ये बात तो मुझे पता चला है कि नदी नालों में जाता है, लेकिन वहाँ प्लांट से जो पानी सप्लाई होता है वो पानी पूरी छानबीन के मतलब शहर में आता है। तो इसका भी व्यवस्था कर रहे हैं हमारे नगर निगम से। नहीं, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि कितना भी उसको फिल्टर करो उसमें प्रदूषण रहेगा और वो मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक है। तो उससे बचने के लिए आपके निगम जो है वो 13 करोड़ या 17 करोड़ की होम पाइपलाइन डायरेक्ट डैम से बिछाना चाहती है। हमारा प्रश्न ये है कि जनता के गाढ़े खून पसीने की जो कमाई है 13 करोड़ या 17 करोड़, उसको व्यय करने के बजाय, स्वच्छ जल के नाम से पाइप बिछाने के बजाय उस नाली को रुद्री पंचायत को बंद करने के लिए आप दबाव क्यों नहीं डालते? क्योंकि रुद्री पंचायत का वो काम है, गंदी नाली का पानी नहर में ना डाले, जन स्वास्थ्य को खतरा ना हो। तो उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे वहाँ के पंचायत प्रतिनिधियों से मिल के कि गंदा पानी धमतरी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ना आए ताकि जन स्वास्थ्य को हानि ना हो? अब पानी का निकलने का व्यवस्था मैंने नहीं पता हूँ मैं शुद्ध पानी लेकिन जनता का 13 करोड़ या 17 करोड़ फिर पाइपलाइन बिछाएंगे, बोलते हैं डैम से डायरेक्ट जुड़ेगा। अरे भाई 17 करोड़ 13 करोड़ जनता के खून पसीने के टैक्स के पैसे को बर्बाद कर, राज्य सरकार के पैसे को बर्बाद करने के बजाय उस नाली को क्यों बंद नहीं करवाते? रुद्री पंचायत अपनी नाली की व्यवस्था करे ना भाई। वो गंदा पानी वहाँ नहर में डाल रहा है, क्या ये अच्छी बात है? नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। उसका भी व्यवस्था करना चाहिए वहाँ से, मतलब रुद्री से व्यवस्था करना चाहिए कि पानी जो गंदा पानी है वो दूसरी तरफ जाए और जो नहर के सफाई पानी आता है वो फिल्टर प्लांट होते हैं, पूरे शहर में सप्लाई होता है। तो मैं कहना चाहूँगी कि सफाई थोड़ा देखिए, हमारे कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करना चाहूँगी कि गंदा पानी इधर ना आए, पूरे मतलब धमतरी एरिया में सप्लाई होता है ये पानी, ये गंदा पानी का व्यवस्था कुछ दूसरे तरफ से दे। हमारे साथ थी अभी कौशल्या देवांगन जी, जिन्होंने बहुत सारे सवालों के बेबाक जवाब दिए, लेकिन पार्टी अनुशासन में बंधे होने के कारण कुछ बातें उन्होंने अपनी मर्यादा में रखी। संभव है कि अपनी बातें जो है पार्टी फोरम में रखें, लेकिन जो अंदरूनी खींचतान की खबरें प्रसारित हो रही थी उसका एक तरह से इन्होंने खंडन किया है और बता रहे हैं सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, एकता की बात है, कोई ऐसा गड़बड़ नहीं है। तो ऐसा लगता है मुझे इनके विवाद का पटाक्षेप हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।